नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कर्नाटका राज्य में इलेक्शंस होने वाले हैं स्टेट असेंबली के। और इलेक्शन से पहले रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन आमने सामने ना हो किसी कंट्रोवर्सी को लेकर, ऐसा तो हो ही नहीं। कर्नाटका में चल रही है फिलहाल मिल्क पॉलिटिक्स, जिसमें दो ब्रांड्स अमूल और नंदनी आमने सामने। क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी? क्या कहना है रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी का? क्या क्या स्टैंड्स है और इसका इलेक्शंस पर, जो असेंबली पोल्स होने वाले हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए जानते हैं आज के सेशन में। तो दीज आर दी हेडलाइंस। कर्नाटका में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मई के महीने में होने वाले हैं पोल, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस। और फिलहाल यहाँ चल रहा है एक मिल्क वॉर, दूध को लेकर चल रही है पॉलिटिक्स, जहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो फिलहाल इस इशू को लेकर आ गए हैं बिफोर द इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमूल और नंदनी, ये जो बैटल है दो ब्रांड्स के बीच में, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया है, जहां पे ऑपोजिशन ये क्लेम कर रहा है कि बीजेपी, जो रूलिंग पार्टी है कर्नाटका में, वो चाहती है नंदनी को मर्ज करना विद अमूल। मतलब नंदनी जो कर्नाटका का एक ब्रांड है, कर्नाटका ओन ब्रांड है, या कर्नाटका राज्य का ब्रांड हम कह सकते हैं, विद अमूल, जो कि गुजरात से आता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, जिससे कि कहना ये है ऑपोजिशन का कि उनको डर सता रहा है कि जो लोकल इकोनॉमी है उस पर इसका प्रभाव पड़ जाएगा, और लोगों के सेंटिमेंट्स भी जो जुड़े हुए हैं नंदनी के साथ, वो भी यहाँ पर हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं इसके साथ। मैं आपको बता दूं कि अमूल का जो मिल्क है और जो दही है, कर्ड है, वो ऑलरेडी राज्य में बेचा जाता है, सभी राज्यों में बेचा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेयरी ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल किए जाते हैं। हाउएवर, ऑपोजिशन की जो पार्टीज है वो क्लेम कर रही है कि अमूल को अलाउ किया जाएगा अगर अपना दूध और दही बेचना, तो वो एक स्कैरसिटी क्रिएट कर देगा नंदनी के प्रोडक्ट्स की। अब एग्जैक्टली एक बैटल है क्या, समझ लेते हैं। अमूल वर्सेस नंदनी एक्चुअली है क्या? तो 5 अप्रैल को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMMF, जो कि डेयरी प्रोडक्ट को सेल करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अमूल, इसने एक अनाउंसमेंट दिया जिसमें कहा कि वो कर्नाटका की मार्केट में एंटर करेंगे टू सप्लाई मिल्क एंड कर्ड, जिससे ये कहा जा रहा है कि वो पॉसिबली ओवरशैडो कर देगा स्टेट का होम ग्रोन जो ब्रांड है नंदनी। इससे ऑपोजिशन पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक अवसर मिल गया टू फायर एमिनेशंस, मतलब आरोप प्रत्यारोप, आरोप कर लगाने का अगेंस्ट द रूलिंग बीजेपी पार्टी, ये कहते हुए कि ये जो मतलब कुछ आफ्टर द मंथ्स, जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी विजिट पर गए थे कर्नाटका में, वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और ये कहा था कि ये जो दो कॉर्पोरेशन हैं, अमूल एंड नंदनी, ये जो ब्रांड्स हैं, अगर ये दोनों साथ में आ जाएं तो दे कैन डू वंडर्स इन द डेयरी सेक्टर। अब ये उनका एक तरह से एक अनाउंसमेंट था, एक बयान था, जिसको लेके पूरी कंट्रोवर्सी जन्मी। यहाँ पे कांग्रेस, जो कि प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है, और जेडीएस, उसने पूरी नजर नजर रखी हुई है रूलिंग पार्टी पर इस संबंध में, क्योंकि इलेक्शन का महीना है तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने अब तो पूरा का पूरा एक झंडा उठा लिया है अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, और ये एलिगेशंस लगा दिए हैं कि नंदनी, जो कि 21,000 करोड़ का ब्रांड है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का, वो उसको चाह रहा है रूलिंग पार्टी की उसको पॉसिबली मर्ज कर देंगे गुजरात बेस्ड अमूल से इन फ्यूचर। ऑपोजिशन ने ये भी आरोप लगाया है और ये क्लेम किया है कि बीजेपी चाहती है कि जो 49 साल पुराना, 49 ईयर्स ओल्ड जो केएमसी नंदनी है, उसको आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल के साथ लाया जाए और वन नेशन वन अमूल इन कंट्री स्थापित किया जाए, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। ये इन चार्जेस को ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी है उसने कंप्लीटली खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। पूरा मुद्दा क्या है, नंदनी के बारे में जानेंगे, नंदनी को और डिटेल से समझेंगे, और साथ में क्या क्या कहा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और इसका प्रभाव कर्नाटका पोल पर क्या पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा कोड आपको यूज करना है NDLife10 फॉर द सेम। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं यहाँ पर। अनलॉक 20% फिलहाल आपको मिल रहा है, 14 अप्रैल तक ही ऑफर है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सारे बेनिफिट्स, और अपकमिंग बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और जो सेकंड इन कमांड है जेडीएस के, HD कुमारस्वामी, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे राज्य में, राज्य सरकार के विरोध में ये पूरा एक मुद्दा उठाया हुआ है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि अमूल हैज दिस बैड थिंग। मतलब ये आरोप लगाया गया उनकी तरफ से कि वो चाहते हैं कि जो उनका इकलौता कॉम्पिटिटर है ना नंदनी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए कर्नाटका में ही।
और जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उसकी ऑफिशियल पॉलिसी ही ये है कि वन नेशन वन अमूल वन मिल्क एंड वन गुजरात, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तक को भी इसमें ला दिया गया है, घसीट दिया गया है। उधर दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर हैं बोमई, जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसके पास काफी क्लैरिटी है ओवर द इशू ऑफ अमूल। वो बहुत क्लियर है अमूल के इशू को लेकर, और उन्होंने अक्यूज किया कि कांग्रेस क्या कर रही है, सिर्फ इसको राजनीतिकरण कर रही है इस पूरे मुद्दे का और एंट्री ऑफ अमूल इनटू कर्नाटका। एंड कहा कि भाई हमें पूरी क्लैरिटी है अमूल को लेकर, और नंदनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है, ये केवल एक राज्य का ब्रांड नहीं है, और ये सिर्फ कर्नाटका तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसको पॉपुलराइज किया गया एज अ ब्रांड इन अदर स्टेट्स एज वेल। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। अब समझ लेते हैं नंदनी के बारे में। नंदनी नंदनी एज अ ब्रांड क्या है? तो नंदनी एक मिल्क ब्रांड है जिसको रन किया जाता है बाय डेयरी कोऑपरेटिव कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, विच इज केएमएफ। ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है देश में when it comes to dairy products, with over 2.4 million milk producer members and 14,000 milk producer cooperative societies। इससे ये 70% तक बेंगलुरु का मिल्क मार्केट इसके पास है, मतलब इट कैप्चर्स दिस मार्केट, और ये पैक करता है अराउंड 33 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। नंदनी मिल्क पार्लर के हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में स्थित है। केएमएफ पहली डेयरी की जो पहली डेयरी थी, इट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1955 इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट, और 1984 तक आते आते इस पॉपुलैरिटी जो हुई इस फेडरेशन की, उसने इंश्योर किया कि अब वहां 14 डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस बन गई हैं। ना, ये जो सेल है अमूल की मिल्क और कर्ड की, ये इशू क्यों है कर्नाटक में, इसका क्यों मुद्दा बन रहा है? तो दिसंबर में लास्ट ईयर, जब जैसे मैंने आपको बताया, ये बात कही गई थी बाय हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। उन्होंने इनॉग्रेशन में केएमएफ के मेगा डेयरी के इन मांड्या, एक मेगा डेयरी का इनॉग्रेशन उन्होंने किया मांड्या में। कहा कि अगर अमूल और नंदनी के बीच में कोऑपरेशन हो जाए, इन दोनों जो बड़े जायंट्स हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, अगर इनका कोऑपरेशन हो जाए तो ये वंडर्स कर सकते हैं डेयरी सेक्टर। तो अब वो कोऑपरेटिव सेक्टर के भी, मतलब ही ओन्स दी कोऑपरेटिव कोऑपरेशन वाला एरिया आल्सो ना, वो डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। तो ऑपोजिशन ने कहा कि ये तो उनका प्लान है टू मर्ज नंदनी विद गुजरात, विच द रूलिंग बीजेपी इन कर्नाटका रबिश। इसको कर्नाटका पार्टी जो बीजेपी है रूलिंग पार्टी, उसने कहा कि बिल्कुल ये बेफजूल की बातें हैं। अब लास्ट वीक क्या हुआ है, मार्च के, इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च दिस ईयर ओनली, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई ने डायरेक्ट किया है कि दही को हिंदी भाषा में भी लिखा जाए कर्ड पैकेट्स में, अपार्ट फ्रॉम द लोकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसको लेकर भी मुद्दा उठ गया, तो ऑपोजिशन ने यहां पर भी आरोप ये लगा दिया कि ये तो इम्पोजिशन ऑफ लैंग्वेज हो रहा है राज्य। तो ये दो मेजर मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब क्या प्रायर प्रेजेंस है अमूल की कर्नाटका में? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या अमूल पहले ऑपरेट नहीं कर रहा था कर्नाटका में इस पूरी कंट्रोवर्सी से पहले? तो अमूल हैड बीन सेलिंग इट्स बटर, घी, योगर्ट एंड आइसक्रीम इन द स्टेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत समय से वो अपना बटर, घी, योगर्ट, आइसक्रीम सब राज्य में बेच रहा है। नॉट जस्ट अमूल, देयर आर सम अदर डेयरी ब्रांड सेलिंग पैकेज मिल्क एंड कर्ड सच एज डोडला, हेरिटेज, तिरुमाला, अरोकिया, मिल्की मिस्ट एक्सेट्रा। इस तरह के ब्रांड्स भी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द ऑपोजिशन स्फीयर? अब ऑपोजिशन को डर किस चीज का है? तो ऑपोजिशन पार्टीज ने जिन्होंने चार्ज किया है सरकार को, वो कह रहे हैं कि भाई वो जो सरकार है वो नंदनी की प्रोडक्ट्स की स्कार्सिटी क्रिएट करेंगे पहले, जिससे कि वो अमूल के लिए लेस कंपेटिटिव हो जाएगा, और जिससे लोग जो है वो एक तरह से फोर्स होंगे टू बाय अमूल प्रोडक्ट्स, जब उनका मिल्क और कर्ड अलाउ किए जाएंगे टू बी सोल्ड इन कर्नाटका। ना, यहाँ पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी सरकार ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ऐसा कुछ भी एक्टिव प्लान नहीं है फॉर मर्जिंग नंदनी एंड अमूल। द सीएम ऑल्सो मेंशन दैट द ऑपोजिशन इज ओनली अटेम्प्टिंग टू मिसलीड पीपल। ये ऑपोजिशन जो कर रहा है वो सिर्फ मिसलीड कर रहा है लोगों को, और मिल्क जो प्रोडक्शन है वो अदरवाइज इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिस बीजेपी, यू नो, जो बीजेपी का पूरा रेन है यहाँ पर। अब स्टेटस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन देख लेते हैं, तो क्या डिक्लाइन देखने को मिला है मिल्क प्रोडक्शन में? तो बैंगलोर मिल्क यूनियन लिमिटेड, जी BAMUL, जो कि पार्ट है केएमएफ का, उसने एडमिट किया है प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है ओइंग टू समर्स की वजह से, जो हर साल होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन अभी फिलहाल रिड्यूस हो गया 90 लाख लीटर्स अ डे से 75 लाख लीटर्स अ डे, जो कि गर्मियों में जनरली भी होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिएटिंग अ स्कार्सिटी एज सच। ना, इसका अब ये तो समझ में आ गया हमें बैकग्राउंड। अब इसका प्रभाव कर्नाटका पोल्स पे क्या हो सकता है? तो इलेक्शंस अगले महीने होने वाले हैं। पॉलिटिशियंस आर क्लियरली मिल्किंग द अमूल वर्सेस नंदनी कंट्रोवर्सी,
और वो कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे हैं टू पॉकेट मोर वोट्स। उनको वोट चाहिए। फिलहाल ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं, जहां लीडर्स जो है कांग्रेस के और जेडीएस के वो ओपनली बैक कर रहे हैं नंदिनी को। बीजेपी लीडर्स अभी भी एश्योर कर रहे हैं कि अमूल की एंट्री कहीं से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी ऑन नंदिनी। ठीक है, इट विल बी, मतलब उसकी अपना स्टेचर है। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट एल मंजुनाथ का कहना है कि डेयरी फार्मर्स जो है वो क्रूशल वोट बैंक हैं और उनकी वोटिंग डिटरमाइन कर सकती है आउटकम, स्पेशली इन द नंबर ऑफ सेमी अर्बन एंड रूरल सी। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इनको वू करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी लाके एक दूसरे पर आरोप। आई होप आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। 13 अप्रैल से हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 0% EMI। ऑफलाइन सेंटर से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है और आप एनरोल कर सकते हैं इन सेंटर्स में। इसी के साथ आप ऑप्शनल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारी ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about. Thank you so much. God bless. Take care.